एरियाज पर कब्जा रहा। जिस तरह प्राचीन काल में ईरानी बादशाह को कसरा, मिस्र में फिरौन, अरब में सुल्तान और भारत में राजा कहा जाता था, तब रशिया में बादशाह को जार कहा जाता था और ये दौर रशिया में ज़ाराशाही दौर कहलाया जाता था। सन 1721 में रशिया का ज़ाराशाही दौर खत्म हुआ तो रशियन एम्पायर ने जन्म लिया। रशिया ने यूरोप के देशों से अपने रिलेशन बेहतर किए और तुर्कों से अपना अज़ोव का इलाका भी वापस छीन लिया। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया रिपब्लिक बना, मगर जल्दी सोवियत यूनियन बनाई गई जिसमें कई एक देश रशिया के साथ जुड़े। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार स्टार्ट हुई। रशिया उस वक्त दुनिया की सुपर पावर था। 90 में जब सोवियत यूनियन का एंड हुआ तो अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुवेनिया, मालडोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान जैसे देश रशिया से आज़ाद हुए, जबकि रशियन फेडरेशन पीछे बाकी रहा। इन देशों की इंडिपेंडेंस के बाद एक तो रशिया सुपर पावर खत्म हुआ, नई सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। रशिया को इन देशों की इंडिपेंडेंस से ज्यादा मुश्किल तब आई जब रशिया की कई रिपब्लिक ने रशिया से आज़ादी की मांग कर दी। कई सालों बाद जब पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो देश की हालत संभली। आज भी यूएस और रशिया वर्ल्ड के दूसरे देशों में अपनी वार को लड़ रहे हैं। सोवियत यूनियन के दौर में कहा जाता था कि रशिया इतना बड़ा है कि सूरज निकलता भी इसी देश में है और डूबता भी इसी देश में है। लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को खो देने के बाद आज भी रशिया वर्ल्ड में 1,70,98,240 स्क्वायर किलोमीटर के साथ दुनिया में पहले नंबर पर आता है। आज रशिया के पास जितना एरिया है वो पूरी धरती का 10% है, जबकि इस देश की पॉपुलेशन 14,45,00,000 से ज्यादा है और पॉपुलेशन के हवाले से रशिया को वर्ल्ड का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। मॉस्को रिवर के किनारे पर बसा मॉस्को सिटी रशिया का कैपिटल और देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस सिटी को सिर्फ रशिया के बड़े शहर का सम्मान नहीं, बल्कि ये शहर दुनिया का 7वां बड़ा शहर भी है। रशिया के अगर रिलीजन की बात करें तो इस देश के 47% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। ईसाई धर्म में ज्यादा लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स के हैं। 13% लोगों का किसी भी धर्म से संबंध नहीं है। 7% पॉपुलेशन यानी 1 करोड़ लोग इस देश में मुस्लिम भी हैं। बाकी आबादी कई पुराने धर्मों का पालन करती है। रशिया में हिंदू भी बसते हैं, बुद्ध भी बसते हैं, मगर इनकी तादाद कम है। इस देश यानी रशिया का हेल्थ सेक्टर बहुत ही जबरदस्त है। रशिया में पर कैपिटा के हिसाब से डॉक्टर दूसरे किसी भी देश से ज्यादा हैं। हेल्थ ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। देश में लोगों की एवरेज लाइफ 71 साल तक है। इस देश में लिटरेसी रेट 99.8% है। प्राइमरी क्लासेस से यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, तभी तो हर कोई पढ़ लिख जाता है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और 1-2 बड़े शहरों के अलावा देश के लोग इंग्लिश को इतना ही जानते हैं जितना हम रशियन को। इस देश में जाकर अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको गूगल ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है। रशिया और रशियन के बारे में अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रशियन एवरेज हर साल 18 लीटर अल्कोहल का यूज करता है, जो उनकी जान के लिए बहुत ही खतरनाक है। आपकी अगर भारत में शादी नहीं हो रही तो आप रशिया चले जाएं। वहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। बस एक रशियन के साथ डेट मारिए और उसे शादी के लिए पटा लीजिए। रशिया जाने के लिए भारतीयों को वीजे की जरूरत तो होती है, लेकिन एक इनविटेशन लेटर भी जरूरी होता है, जिसकी एवरेज प्राइस 16 से 30 US डॉलर तक होती है। इनविटेशन लेटर को आप ऑनलाइन हासिल कीजिए, खुद रशिया का वीजा अप्लाई कीजिए और एजेंट को देने वाले पैसे भी बचाइए। भारतीयों के लिए रशिया का 7 दिन का वीजा जो ऑनलाइन भी मिल जाता है वो भी बहुत जबरदस्त है। उसे हासिल कीजिए और रशिया जाकर मजे कीजिए। इस देश की करेंसी को रूबल कहा जाता है। 1 रूबल 1.12 भारतीय रुपयों के इक्वल है। रशिया में अल्कोहल का यूज तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये भी जान लीजिए कि एवरेज हर साल 50,000 लोग अल्कोहल के यूज से इस देश में मर रहे हैं। देश की नेशनल और प्राइमरी लैंग्वेज रशियन ही है। इंग्लिश का यूज होता तो है मगर बहुत ही कम होता है, जबकि देश में दूसरी ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं आर्मेनी, यूक्रेनियन, तातारी, बिश्केरी और चुआश हैं। देश में कुल बोली जाने वाली भाषाएं 35 के लगभग हैं।
साइबेरियन स्नोबर के पेड़ को इस देश का नेशनल ट्री माना जाता है। रशियन ब्राउन बियर को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। ईगल को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। देश का नेशनल फ्रूट कोई भी नहीं है, मगर देश में ज्यादा यूज किए जाने वाला फल एप्पल और रास्पबेरी है। बबूना के फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। 1867 में अमेरिका ने रशिया से अलास्का स्टेट को 7.2 मिलियन $US देकर खरीदा था। रशिया की इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री है। इसके बाद माइनिंग, कोल, केमिकल, ट्रैक्टर और व्हीकल्स, डिफेंस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल हैं। अगर हम टूरिज्म को इम्पोर्टेंस ना दें तो ये भी एक जुल्म होगा। रशिया में एवरेज अब हर साल 4 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट के लिए आते हैं, जिनसे रशिया हर साल $1 बिलियन कमा रहा है। रशिया का वीजा भारतीयों के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं जितना यूरोप का है। हमारी इस धरती में नेचुरल गैस अगर सबसे ज्यादा किसी देश में है तो वो देश रशिया ही होगा।